प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को कई बार रिपीट किए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते ही रहेंगे। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था। जरूर हमें कमेंट कीजिएगा अपना आंसर। आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। खुजली का रोग स्कैबिज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कवक है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो यह जो बीमारी है यह भी कवक के कारण उत्पन्न होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो रिंग रोग के नाम से जाने जाने वाला जो कौन सा है? तो शैवाल रोग है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैम्बियम जो है वो द्वितीय ऊतक के लिए वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो यह कॉर्क जो है यह कॉर्क कैम्बियन से प्राप्त होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कॉर्क कैम्बियंस के द्वारा व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन में छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन के छिड़काव के कारण इसमें अनिषेक फल का प्राप्ति किया जा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेबरेलिन है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो कोशिका के जो भीतर श्वसन का केंद्र होता है वह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीयक बृहक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है। तो इसमें निहित प्रक्रम जो होता है वह प्रासरण होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सके। और आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू फिर क्वेश्चन का आंसर आप कर ही लीजिएगा क्योंकि कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को कई बार रिपीट किए गए। आप इसे सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, चेचक के प्रति अगला प्रश्न है, चेचक के प्रति टीकाकरण से समावेशन किया जाता है। तो किसका समावेशन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीवित प्रतिरक्षित का समावेशन किया जा सकता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिश रोग के लिए कौन सा उत्तरदायी प्रोटोजोआ होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा होगा। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखों में दूरदृष्टि दोष किस बीमारी के कारण होता है? तो यह बीमारी जो है नेत्र गोलिक के छोटे होने के कारण होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन जो होता है यह हरी पत्तियों के सब्जियों में पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो यह जो है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मद विटामिन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेबोफ्लेविन जो होता है एक प्रकार का मद विटामिन होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्धा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? तो उसका रक्तदाब जो होता है वो घट जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जब बृहक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रक्त में नत्रजनित अवस्थित पदार्थ जो है उसमें जम जाता है जिसके कारण बृहक कार्य करना बंद कर देता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग बनता है तो किसके कारण बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन के कारण मानव का त्वचा का रंग बनता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बीच संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा या तो ये होगा या तो बी होगा। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निशासन के लिए उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय जो होता है इसके लिए उत्तरदायी ग्रंथि है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा बीटा कोशिका में स्रावित होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो अग्नाशय है जो दोनों की तरह कार्य करता है मानव शरीर में। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का जो नियंत्रण होता है यह अधिवृक्क करता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंड्रिनल ग्रंथि में स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन जो है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो होता है इसे ही हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन होता है इंसुलिन। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजेन जो हार्मोन है एक प्रकार का स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि अश्रु स्रावित कराता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा लेक्रिमल ग्रंथि जो होता है इस क्रिया को करता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा थाइमस ग्रंथि जो होता है यह वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के स्वतंत्र कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रावटु ग्रंथि जो होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि के स्वतंत्र के रूप में कार्य करता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन में जो है इसमें आयोडीन उपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो पीनियल ग्रंथि जो होता है यह हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होता है यानी स्थित होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकनली शिशु का नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो लुइस था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का सॉरी दोस्तों बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्वतंत्र को क्या कहते हैं? तो इस स्वतंत्रता को हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का सुई लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो यह जो है पिता के गुणसूत्र से होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मैक्सिडिमा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपटू ग्रंथि के कारण होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन जो है यह सेरीकल्चर कहलाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से किसका अंग का अध्ययन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी के तहत। तो सी डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का
हो जाएगा। न्यूरोलॉजी, सॉरी। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों का अध्ययन करता है, तो मांसपेशियों का अध्ययन जो है यह मायोलॉजी के तहत किया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परितंत्र का आजीविक घटक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल का आजीविक घटक है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह शाकाहारी होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिटर को जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपघटक का होता है, तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैंसर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि एक मोटिवेट मिलती है इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।